ये ऐसे इस वक्त पर ये ट्रिप करना जयशंकर का इज वेरी इंटरेस्टिंग। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया गोइंग टू रशिया एट दिस टाइम, ये खुलेआम बगावत है अमेरिका के खिलाफ। कि बेसिकली इन्होंने अमेरिका को कह दिया ऐसी की तैसी, हम तो जा रहे हैं, क्या करते कर लो। उन्होंने बेसिकली ये कह दिया। चैलेंज तो किया है। वहां बिल्कुल बार बार कर रहे हैं जयशंकर। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें भारत की फॉरेन पॉलिसी का डिस्कशन किया गया है। और क्योंकि अभी पीछे ही दिनों में जयशंकर जी ने जो रशिया का दौरा किया है उसके साथ कहीं ना कहीं व्यापारिक समझौते बहुत से हुए हैं। और ये विश्लेषण किया है भारत के एक प्रोफेसर डॉक्टर मुकद्दिर जी है, जिन्होंने सीधा सीधा बताया कि कैसे आज भारत आगे बढ़ के अमेरिका के मुंह पे थप्पड़ जैसा मार रहा है। क्योंकि अब अमेरिका ने बहुत ज्यादा दबाव डाला था कि रशिया को कैसे न कैसे पूरे विश्व से बाइकाट कराया जाए। और उसमें सबसे पहले कड़ी थी भारत की कि भारत से कुछ न कुछ रशिया के विरुद्ध कुछ कराया जाए। जबकि भारत के जो अमेरिका के साथ संबंध है वो बहुत पुराने आदिकाल से चलते चले आ रहे हैं। और काफी अच्छे प्रगाढ़ संबंधों की वजह से भारत ने रशिया के खिलाफ एक भी स्टेप नहीं उठाया और अमेरिका को ही इस मैटर में मुंह की खानी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं आज जयशंकर जी ने भी एक बार रशिया में फिर जाके अमेरिका के मुंह पे थप्पड़ मार दिए। तो इसी प्रकार का विश्लेषण इस डिबेट में किया गया। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कि उनको वेबसाइट्स को चेक कर रहा हूं तो उन्होंने कोई स्टोरी अभी तक नहीं डाली। मुझे बड़ी हैरानगी एक तो इस चीज की। और फिर आएंगे एमबीएस का जो विजिट होना है, वो आ रहे हैं न्यू दिल्ली में, उस पर सेकंड पोर्शन में बात करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि वेस्टर्न वर्ल्ड को अच्छा नहीं लगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने रशिया का विजिट किया, या कुछ और वजह? देखिए, ये ऐसे इस वक्त पर ये ट्रिप करना जयशंकर का इज वेरी इंटरेस्टिंग। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया गोइंग टू रशिया एट दिस टाइम, ये खुलेआम बगावत है अमेरिका के खिलाफ। कि बेसिकली इन्होंने अमेरिका को कह दिया ऐसी की तैसी, हम तो जा रहे हैं, क्या करते कर लो। उन्होंने बेसिकली ये कह दिया। चैलेंज तो किया है। वहां बिल्कुल बार बार कर रहे हैं जयशंकर। बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में जो बयान दिया था कि बिल्कुल रशिया कैनबेरा हमारा में, बिल्कुल याद है मुझे जी। प्रूवन एलाई है, हम अबैंडन नहीं करेंगे रशिया को। दैट वाज अ क्लियर मैसेज। मतलब इससे ज्यादा और क्या दे सकते हैं मैसेज। ये बाइडेन को भी समझ में जाना चाहिए कि नींद में भी हो तो समझ जाए कि इंडिया इज सेइंग। और टू प्रूफ दैट वो रशिया भी गए। वो गए नहीं खाली रशिया, प्लेन भर के बंदों को ले गए अपने साथ जी। काफी। मतलब देयर वर लॉट्स ऑफ बायलैटरल डिस्कशंस एट मेनी लेवल्स। सो दिस वाज नॉट जस्ट अ सिंबॉलिक मीटिंग, ये वर्किंग मीटिंग थी। दूसरी चीज ये है कि फॉरेन मिनिस्टर या एक्सटर्नल मिनिस्टर जैसा कहते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो कहते हैं इंडिया में, जयशंकर साहब ना सिर्फ अपने काउंटर पार्ट लावरोव से मिला, उन्होंने वहाँ पे जो ट्रेड मिनिस्टर है उनसे भी मिला, जो आई थिंक इज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की का वो ओहदा रखते हैं। सो इट वाज अ वर्किंग मीटिंग एंड इसका साफ सिग्नल ये था कि इंडिया विल नॉट ओनली कंटिन्यू टू ट्रेड विद रशिया, लेकिन इंडिया रशिया के साथ ट्रेड बढ़ाएगा जी। तो ये मैसेज आती है इस मीटिंग से। लेकिन यहाँ पे वॉशिंगटन से एक बयान इस मीटिंग के ताल्लुक से दिया गया एंड द मैसेज वाज वेरी पॉजिटिव। ये कह के कि अमेरिका इज वेरी हैप्पी कि इंडिया ने रशिया को ये कह दिया कि द एरा ऑफ वॉर इज ओवर। ये जो पुरानी बात मोदी जी वाली। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, डिस्कशंस में जयशंकर ने ये बात भी दोहराई है कि जंग का वक्त खत्म हो गया। और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी मैंने, लावरोव की और जयशंकर साहब की, और उसमें ऐसा कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस डिस्कशन यूक्रेन के ताल्लुक से नहीं हुआ। लेकिन आपको याद है, मैंने शायद आपके ही शो में ये बात रेज की थी एक आध महीना पहले कि इंडिया जो ऐसे पोजीशन में है कि वो कैन बिकम अ पीस मेकर रादर देन जस्ट टेकिंग साइड्स। और जाने से पहले काफी ये बातचीत हुई कि इज इंडिया गोइंग टू प्ले सम काइंड ऑफ अ रोल इन डायलॉग बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। और वेस्टर्न मीडिया ये कह रही थी कि खुद यूक्रेन में भी और रशिया में भी एक किस्म से वॉर फिटीग
सेट इन हो रहा है, रशिया इज विड्रॉइंग फ्रॉम खरसोन, तो एक टेरिटरी जो ऑक्यूपाई किया था वो थोड़ा मतलब रशियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी श्रिंक हो रही है अभी यूक्रेन में, तो हो सकता है कि बोथ पार्टीज माइट बी इंटरेस्टेड विंटर से पहले कोई सीज फायर कर ले, और हो सकता है कि इंडिया कैन प्ले दैट रोल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट सीज फायर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये भी, क्योंकि ये बात जब हमने समरकंद में सुनी नरेंद्र मोदी जी के तरफ से और व्लादिमीर पुतिन को कैमरे के सामने उन्होंने कहा, तो आपको लगता है कि ये वही उसी की एक कड़ी, हम इसको उस चेन की एक कड़ी हम कह सकते हैं कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने विजिट किया और गालिबन वो जो पुतिन को शायद मोदी जी की वो बात 2 महीने के बाद, या जो भी हम कह दें, एक प्रोसेस होता है, क्योंकि एकदम से बटन है नहीं कि बटन बंद कर दिया और सब कुछ रुक गया या फिर चल गया, तो ऐसा लगता है कि ये उसका एक इन्फ्लुएंस है, या फिर या उन्होंने वो बात सोच के समझ के और उन्होंने कहा यार वाकई ये तो दिस नॉट द एरा ऑफ वॉर्स। देखिए, जो संजीदा गुफ्तगू हुई दैट वुड बी ऑफ कैमरा, जो सीरियस बातें हुई होंगी नरेंद्र मोदी और पुतिन की। आपको पता है पुतिन ने जंग शुरू करने से चंद हफ्ते पहले इंडिया गया था। बिल्कुल, पुतिन की दोनों से मुलाकात हुई थी, जी जिनपिंग से भी और नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई थी बिफोर द वॉर स्टार्टेड। और इंडिया का अगर आप जाके जो रीड आउट जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रिलीज करती है ना पब्लिक को कि क्या गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने कहा था कि द डिस्कशन वाज ऑन रूपी रूबल ट्रेड। तो उससे साफ जाहिर हो रहा था कि इंडिया, चाइना और रशिया वेर एंटिसिपेटिंग कि अमेरिका वुड वेपनाइज द स्विफ्ट वगैरह इंटरनेशनल सिस्टम है डॉलर का ट्रेड, तो दे वर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग टू गेट अराउंड इट। तो ये बहुत ही, आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, उसको हम लोगों ने ज्यादा अटेंशन नहीं दी है जो पुतिन इंडिया गए थे मिलने मोदी से। तो दैट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। ये जंग से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 2-3 महीने पहले। जी बिल्कुल, से हो सकता। हाँ, तो नरेंद्र मोदी की जो मीटिंग हुई थी पुतिन के साथ समरकंद में, आई थिंक द इम्पोर्टेंट पार्ट इज व्हाट वी डोंट नो। लेकिन वो जो पब्लिक बयान था वो पुतिन के लिए नहीं, वो अमेरिका के लिए था कि देखो हम जंग को वी आर नॉट हेल्पिंग रशिया इन द वॉर, हम तो कह रहे हैं कि रशिया को के डिप्लोमेसी पे आ जाए, डायलॉग पे आ जाए। ये तो बेसिकली हमको मत ब्लेम करें फॉर सपोर्टिंग द वॉर, वी आर अगेंस्ट वॉर। और ये मैसेज फिर जयशंकर ने फिर सिक्योरिटी काउंसिल में जो UNGA के जनरल असेंबली में जो तकरीर की, उसमें भी उन्होंने कहा वी आर फॉर पीस, वी आर अगेंस्ट वॉर, वी आर विद द। वहां पे एक पॉइंटेड बात उन्होंने ये भी की थी कि वी आर विद द UN चार्टर। और रशिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन का, दैट वायलेट्स रशिया। तो इंडिया की जो पोजीशन होंगी मेरे ख्याल से प्राइवेट में, और मैं ये गेस कर रहा हूँ, मेरे पास कोई ऐसी इंटेलिजेंस नहीं है कि इंडिया मस्ट हैव टोल्ड देम कि भाई वी आर नॉट हैप्पी विद व्हाट यू डिड। आपने जो यूक्रेन में हरकत की है, हम उससे नाखुश हैं, वो हमको बहुत प्रॉब्लम्स में डाले, हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ, हमारे ताल्लुकात वेस्ट के साथ हैव बिकम a little more dangerous than they were before. we were getting on very well with America, अब उसमें थोड़े problems आ गए हैं, but क्योंकि आप हमारे दोस्त हैं, we are not going to abandon you. ओके, अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज जिस याद रखें, इसका उसूली बाद में करेंगे रशिया से इंडिया, we will उनको बिल मिलाएंगे ये सपोर्ट, बिल्कुल सही, will have to pay, राइट। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज आपने कहा कि जिस तरह मैसेजिंग हुई अमेरिका के लिए फ्रॉम न्यू दिल्ली, तो क्यों इस तरह की चीजें की गई? हालांकि इस वक्त जिस वक्त अगर मैं और आप बात करें तो अमेरिका के बहुत क्लोज रिलेशंस बने हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात बने हैं हिंदुस्तान के साथ, और मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि वो कहा जाता है ना 100 खून माफ वाली कहानी, तो बहुत सारी चीजें अमेरिका ने ऐसी की है कि शायद हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो S-400 हो, रशियन ऑयल खरीदना हो, या और बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है हमें ये चीज अच्छी नहीं लगती, लेकिन हम कुछ कहते नहीं है या कुछ कह नहीं सकते। क्या समझूं मैं इसको? देखिए, पिछले चंद सालों में इंडिया ने कई बार डिसअपॉइंट किया है अमेरिका को। तो फॉर एग्जांपल इंडिया को F-21 ऑफर किए थे अमेरिका ने, विच इज अ सुपीरियर
प्लेन टू F-16 जो पाकिस्तान के पास, बिल्कुल। लेकिन अमेरिकी इंडियंस ने वो खरीदने के बजाय जाके रफाले को लिया। यस। दूसरी चीज ये है कि फिर S-400 के साथ तकरीबन $8-8.5 बिलियन का वो डील साइन किया है, ऑलरेडी रिसीव्ड S-400। जी। तो उससे ये हो रहा है कि मिलिटरीली इंडिया मूव्ड अवे फ्रॉम द अमेरिकन सिस्टम। ना इंडिया की एयरफोर्स ना इंडिया की एयर डिफेंस इज सिस्टम वाइज अलाइन टू। इट्स लाइक सेइंग कि भाई आपके पास आईफोन है और फिर आप जाके डेल लैपटॉप खरीद रहे हैं, इट डजंट मेक सेंस ना। एक बार आप एप्पल के एनवायरनमेंट में आ जाएं तो आप आईपैड भी वहीं से लें, फोन भी वहीं से लें, लैपटॉप, ताकि सिस्टम सारे इंटीग्रेट आसानी से चले। जी बिल्कुल। तो इंडिया के साथ मिलिटरीली अब एंगेजमेंट थोड़ा और मुश्किल हो गया बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम्स, समझ लेना। ओके। तो टर्की के साथ भी ये मसला हुआ था नेटो के एलाई के साथ, तो वो उससे अमेरिका वॉज क्लियरली डिसअपॉइंटेड। बट सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट ये हुआ कि रशिया के जिस तरह से इंडिया ने क्लियरली सपोर्ट किया है, मतलब इंडिया हैज, देखिए बाद वक्त एब्सटेनिंग इज आल्सो ए यस वोट, फेवर में वोट चला। आई एग्री विद यू। यस सर। हाँ, तो इंडिया के जो जिस तरह से इंडिया का पोजीशन है, इट इज सपोर्टिव ऑफ रशिया, जिससे रशिया मजबूत हो रहा है। रशिया इज एबल टू सेल इट्स ऑयल, रशिया इज स्टिल पार्ट ऑफ इट। समरकंद आ सकता हो। और अब देखें आप, अगले हफ्ते जब बाली में मीटिंग होगी, पुतिन इज एक्सपेक्टेड टू कम फॉर द